हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं सोशल साइंस का। पहला सवाल है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। तो कौन सा मुगल शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था? आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने कब चार्टर प्रदान किया? शाही चार्टर। ऑप्शन है 1 नवंबर 1600, 31 नवंबर 1600, 1 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर प्रदान किया था। अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के दरबार में भारत आया था। अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस भारत कब आया? 23 अगस्त 1608, 24 अगस्त 1608, 25 अगस्त 1608, 26 अगस्त 1608। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 24 अगस्त 1608 को आया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1975, 1976, 1977, 1978। तो 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन से कौन संबंधित है? प्रस्तावना संशोधन, मौलिक अधिकार, लघु संविधान, उपरोक्त सभी। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसे मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया था और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, प्रस्तावना संशोधन, मौलिक अधिकार और लघु संविधान। अगला सवाल है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, उपरोक्त सभी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी भी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता भी और अखंडता भी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? हैरी गॉडविन, एजी टांसले, अलेक्जेंडर वाट, कार्ल लिनियस। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल आ जाएगा, इनमें से कौन जैव मंडल में शामिल है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। जैव मंडल में शामिल होता है तीनों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों को मिलाकर कहते हैं जैव मंडल। अगला सवाल है, इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसमें से ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, सो ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल है, इनमें कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन। ओजोन हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, इनमें कौन सी नीले रंग की गैस है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। नीले रंग की गैस है हमारा ओजोन। ओजोन क्या है? नीले रंग की गैस है। अगला सवाल है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20%, 21%, 22%, 23%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। 21% सही उत्तर है। अगला सवाल है, इनमें कौन लौह खनिज के अंतर्गत आता है? मैंगनीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। लौह खनिज के अंतर्गत आता है मैंगनीज। मैंगनीज क्या है? लौह खनिज है मैंगनीज हमारा। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन सा आता है? मैंगनीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा हमारा कोयला। अगला सवाल है, इनमें कौन अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है? मैंगनीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज। अगला सवाल है, इनमें से कौन अलौह खनिज के अंतर्गत आता है? मैंगनीज, कोयला, चूना पत्थर, सीसा। अलौह खनिज के अंतर्गत आएगा सीसा। अगला सवाल है, हैदराबाद का उपनाम निम्न में से क्या है? निजाम का शहर, मोतियों का शहर, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। हैदराबाद का उपनाम कौन है? निजाम का शहर, मोतियों का शहर, दोनों। उपरोक्त दोनों ही है हैदराबाद का उपनाम, मोतियों का शहर और निजाम का शहर। अगला सवाल है, कोयला को उदाहरण आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, उपरोक्त कोई नहीं। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन अवसादी सेल की विशेषता है? यह परतदार होती है, इनमें जीवाश्म पाया जाता है, इनमें खनिज तेल पाया जाता है, उपरोक्त सभी।
अवसादी क्षार की विशेषताएं तीनों हैं। कौन कौन है? यह परतदार भी होती है, जीवाश्म पाया जाता है और इनमें खनिज तेल भी पाया जाता है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।